नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अंगद के मन में दुविधा चल रही है कि क्या वो वृंदा से प्यार करता है कि मिताली से शादी होने वाली है। क्या वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? क्योंकि उसी तरीके से हल्दी मेहंदी की रस्म चल रही है। तो अंगद मिताली अपने हाथ पर मेहंदी लगवाती है और अंगद के अल्फ़ाबेट ए से लिखवाती है। तो सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। मेहंदी वाली भी कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत प्यार करते हैं। उधर मुन्नी आती है, मुन्नी से भी कहते हैं, तुलसी भी कहती है कि मुन्नी जाकर मेहंदी लगवा लो। तो अंगद भैया की शादी है तो वो जाकर मेहंदी लगवाती है। तो उससे मेहंदी वाली पूछती है कि आप भी किसी का नाम कोई अल्फ़ाबेट लगवाना चाहते हैं? तो उसे तो याद है कि ऋतिक, जिससे वो प्यार करती है, तो वो रा लिखवा देती है। उसी के बाद वहाँ पर नोइना आती है तो नोइना भी एम से लिखवा देती है। और इधर तुलसी के भी मेहंदी लगती है तो वो भी एम ही लिखवा देती है। अब देखिए क्या संयोग है। तो एकदम से नोइना कहती है, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ मैं उसी का अल्फ़ाबेट भी लिखवाऊँगी और मैं उसे बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, आज से मेरा प्यार नहीं है। तो तुलसी देख रही होती है और वो कहती है, एम इसने क्यों लिखवाया है? और तुलसी कहती है, मेरा तो पहला और आखिरी प्यार यही है, जो मेरे मन में समाये हुए हैं वही सामने हैं। तो नोइना का एम देखती है तो उसे बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि नोइना एकदम से कहती है, जो जिसको मैं प्यार करती हूँ वो सामने, मेरे सामने है। तो तुलसी देखती है तो वहाँ तो मीर खड़ा होता है, तो एकदम से उसको टेंशन होती है। तो एकदम से नोइना कहती है, वो मिताली है, क्योंकि नो मीर वहाँ से हटते हैं तो मिताली सामने होती है। तो तुलसी को थोड़ा सब्र मिलता है कि चलो कोई बात नहीं। इधर ऋतिक और अंगद की आपस में बात होती है और अंगद अपने आप से ही बोल रहा होता है कि क्या मैं वृंदा से प्यार करता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो ऋतिक कहता है, हाँ भैया, आप वृंदा से प्यार करते हैं और अगर आप प्यार करते हैं तो आपको अपना इजहार करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो एकदम से अंगद को सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। तो कहते, प्यार तो छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है भी तो सामने आप बताएंगे तो उसको पता तो चलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि वो आपको करता है कि नहीं करता है। तो अंगद कहता है, अब तो मेरी शादी होने वाली है। उसके बाद बड़ी दुविधा में है अंगद, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ उससे मैं प्यार करता हूँ या वृंदा से मैं प्यार करता हूँ। उसी दौरान कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभी भी वही क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो शोभा उसकी बहन आती है और कहती है, अंगद तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? तो कहते हैं कि दीदी मुझे समझ नहीं आता, मैं बस सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिससे हम शादी करते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो शोभा यही कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो उससे तुम्हें ही शादी करनी चाहिए। तो तुम्हारे मन में क्या कोई है? तो एकदम से वो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे दोस्त की कोई कहानी है। तो शोभा कहती है, ऐसा नहीं है, मैं भी समझती हूँ तुम मेरे भाई हो। तो अंगद कहते हैं कि नहीं दीदी, मैं मिताली के ही साथ खुश हूँ। तो इधर शोभा कहती है, तुम्हारे ऑफिस में एक वृंदा है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम्हारी मिताली से शादी नहीं होती तो शायद हम उससे तुम्हारी शादी। तो कहीं ना कहीं अंगद के मन में एकदम खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर वो जाहिर नहीं करता है। उधर दिखाते हैं कि रात में उसे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। तो उतनी ही देर में एकदम से जब नोइना, सूचू और मिताली बात कर रहे हैं तो अंगद कहता है, मिताली चलो फिर नीचे, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और एकदम से वो जाने ही लगती है, उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है और एकदम बंटू के नाम से वो बोलने लगती है कि मैं बंटू हूँ। अजीब तरीके की हरकत। तो वो समझ जाता है, सभी लोग समझ जाते हैं, नोइना, सूचू और अंगद के। तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज करवाऊँगा बंटू, कमरे में तुम्हारे लिए जितना भी नॉनवेज रखा है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तो कमरे में जाते हैं तो पर वहाँ कुछ नहीं है। तो बंटू एकदम से, जो उसका भूत सवार होता है, वो कहता है कि तुम धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। फिर थोड़ी देर में ही मिताली बेहोश हो जाती है। तो अंगद को समझ नहीं आता है। फिर वो कहते हैं, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, हमारे चारों के बीच में है, हम इसको ठीक करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं सूचू परेशान और कहती है, मैं क्यों इंडिया आई, मेरी बच्ची बीमार हो गई। नोइना समझाती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उधर अंगद ये सोच सोच के परेशान है, पर उसके दिमाग से वृंदा का प्यार हट ही नहीं रहा है। तो वो रात में घूम रहा है। तो एकदम से मिहिर कहता है, क्या हुआ बेटा? तो कहते, पापा आपका और माँ का प्यार जो था
वो जैसा प्यार था वही आपको शादी के बाद मिला, मतलब जिससे आपने प्यार किया उसी से शादी की, क्या ये ज़रूरी है? तो मिहिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, मैं शादी से पहले जिससे प्यार करता था। कहते क्या आपने तो कभी बताया नहीं आप किसी से शादी से पहले प्यार करते थे? कहते नहीं, उसी से मेरी शादी हुई है। तो उसी तरीके से प्यार धीरे धीरे बढ़ जाता है। उधर वृंदा की सहेली उससे पूछती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम अभी भी अंगद सर से प्यार करती हो और तुम मानती नहीं हो। तो वो चलते चलते कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं है, पर उसके पैर पैर में ठोकर लग जाती है, दर्द होने लगता है। तो उसका भाई आता है, क्या हुआ वृंदा, तुम बहुत वैसी अजीब अजीब तरीके से रहती हो, क्या बात है? कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी सहेली मुझसे कह रही है कि मैं अंगद सर से प्यार करती हूँ, क्या मैं प्यार करती हूँ? तो उसका भाई कहता है देखो वृंदा, तुम अगर प्यार करती हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी तरह मदद करूँगा, पर जो भी करो सोच समझ कर करो। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या मुन्नी का भेद सबको पता चलेगा कि मुन्नी वही है जो ऋतिक से प्यार करती है? तो क्या तुलसी जान पाएगी? क्या वृंदा अपने मन की बात अंगद और अंगद अपनी बात मन की वृंदा से कर पाएगा? क्या मिताली और अंगद की शादी होगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।